मनुष्य के भाग्य किस समय लिखा जाता है? गरुड़ पुराण। मित्रों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आए हैं कि मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है। हम सभी अक्सर कई लोगों को ये कहते या फिर सुनते आ रहे हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, यानी कि जो किस्मत में है वो होकर ही रहेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाग्य क्या है। अगर भाग्य पहले से ही तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता, और भाग्यवादी कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही ही होगा। अर्थात कर्म और भाग्य, इन दो बिंदुओं की धुरी पर ही व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर यह कैसे सोचता है कि इसे राजा बनना है या दरिद्र होना है? जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। कंस को कृष्ण जी के मामा और एक शक्तिशाली असुर के रूप में जाना जाता है। मित्रों, उसकी क्रूरता इस बात से साफ दिखाई पड़ती है कि उसने अपनी मृत्यु के भय से अपनी ही बहन के 7 बच्चों को जन्म लेते ही उन्हें जान से मार दिया। कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन यह सुनने के बाद कंस ने कहा कि वह मेरा वध तो तब कर पाएगा जब मैं उसे इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित रहने दूंगा। इसी सोच के चलते कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को अपने जेल में बंद कर दिया था। जेल में ही जब देवकी की कोई संतान जन्म लेती तो उसके जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर कंस उसे मौत की घाट उतार देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि के विधान के साथ उस बालक का जन्म हुआ और बाद में उसने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से पहले ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। लेकिन कंस चाहता तो प्रभु की भक्ति करके उस बालक को ना मारने का निश्चय कर उसकी पूजा कर सकता था, तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। इतना ही नहीं, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है मित्रों, उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी, कहते हैं यह विधि का विधान है और इसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, कई ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं जिनमें कई महापुरुषों का भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मौजूद है। जैसा कि हम रामायण में देखते हैं, यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। यानी इसके पीछे का मुख्य कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इसके साथ ही आप स्वयं सोचिए कि यदि माता कैकेयी मंत्रा के बहकावे में ना आई होती तो ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास में जाना पड़ता और ना ही इस विधि से रावण का वध हो पाता। तो फिर सोचिए कि श्री राम के हाथों रावण का वध कैसे संभव था। यह सब पहले ही लिखा जा चुका था ताकि यह हर किसी के समय के लिए संभव हो सके। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी सृष्टि में हो रहे नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ है। लेकिन इस कलयुग में ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब मित्रों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, संभवतः इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। अर्थात यदि आपने बबूल बोकर बुरे काम किए हैं तो आपको आम का फल कैसे मिल सकता है? भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बनी है। हम कर्म योगी पुरुष और इसका प्रबंधक भगवान है, इसलिए हमें अपने कर्म निरंतर सही दिशा में करते रहना चाहिए। बाकी का काम हमारे प्रबंधक खुद देख लेंगे। यानी बिना कर्म किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में हमें सदैव धर्म, कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा बुरे कर्म करने वालों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है।
इतना ही नहीं दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म के मार्ग को बखूबी जानते थे, तभी उन्होंने कहा है, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात तुलसीदास जी ने अपने दोहा में स्पष्ट किया है कि इस संसार में सभी कुछ है जिसे हम पाना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन अर्थात प्रयास नहीं करते, इच्छित चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं, यानी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। हस्तरेखा शास्त्र भी कहता है कि कुछ रेखाओं को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। अपनी हथेली को ध्यान से देखें, कुछ समय बाद रेखाओं में कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि रेखाएं भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से बदल। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा भविष्य अवश्य लिखा हुआ है, लेकिन फल हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलता है। मनुष्य कर्म करके भाग्य को बदल सकता है या नहीं, लेकिन कर्म ना करके अपने भाग्य में लिखे हुए को चाहकर भी बदल नहीं सकता।